18 अक्टूबर 2024 का वाक्य है। एक महिला भागी भागी थाने में जाती है और कहती है कि साहब, मेरे साथ एक व्यक्ति बदतमीजी कर रहा है, मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है। और जब वह महिला अपनी कहानी बताती है कि मैं अस्पताल जा रही थी अपनी बेटी को इलाज के लिए, तभी वो रास्ते में आया और उसने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। और मेरे विरोध करने पर उसने मेरे साथ जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया और मेरे विरोध करने पर उसने गाली गलौज भी कर दी और काफ़ी दिनों से वो मुझे परेशान कर रहा है। तब पुलिस उस मामले को गंभीरता से लेती है और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराती है और फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही 3 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतने के बाद उसको रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और उसके छूट जाने के बाद 47 दिन बाद खबर सोशल मीडिया पर फैल जाती है कि एक परिवार के 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और यह खबर सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल होती है कि योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं कि जो भी अपराधी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, इस घटना को आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको यह घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश का जिला अमेठी है और उसी में अमेठी जिले का थाना लगता है शिवरतनगंज और शिवरतनगंज का इलाका लगता है अहरोबा भवानी। और इसी इलाके में एक चौराहा है जो बहुत ही भीड़-भाड़ वाला इलाका है। लोगों का आना-जाना लगा रहता है, गाड़ी आने-जाना लगी रहती हैं और बहुत ही शोर-शराबा रहता है। और पास ही में दुर्गा भवानी शक्तिपीठ है और वहाँ पर मेला लगा हुआ था। 3 अक्टूबर शाम 7 बजे का वाक़या रहा होगा कि गोलीबारी की आवाज़ आने लगती है और जैसे ही वो गोलीबारी की आवाज़ आने लगती है, आस-पास के लोग समझते हैं कि मन नवरात्रि का समय है, शायद कोई बच्चा पटाखे या बम छुड़ा रहे हैं। और जैसे ही वो आसमान में देखते हैं कि यहाँ तो कोई बम नहीं हो रहे, छूट रहे, तभी वो देखते हैं कि एक सामने मकान है और मकान सत्यव्रत अवस्थी उर्फ मुन्ना का मकान है, उससे वो आवाज़ आ रही है। और जैसे ही वो भागे-भागे उस मकान की तरफ जाते हैं और वहाँ पर वो दरवाज़ा खोल कर देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं, वो भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, उनकी भी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखते हैं कि ये तो मास्टर साहब हैं और मास्टर साहब का पूरा परिवार को किसने गोलियों से छलनी कर दिया है, किसने इनको गोलियाँ मारी हैं। और मास्टर साहब जो थे, इनका नाम सुनील कुमार, इनकी उम्र करीब 35 वर्ष थी और इनकी पत्नी जो पूनम भारती हैं, इनकी उम्र 30 वर्ष थी और इनकी बड़ी बेटी 6 वर्ष जिसका नाम सृष्टि है और दूसरी बेटी 2 वर्ष जिसका नाम लाडो है। चारों जमीन पर लेटे थे और खून से लथपथ थे। तभी वहाँ के जो व्यक्ति थे, वो आसपास के आस पड़ोसी, वो उनको जैसे तैसे करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। सीएचसी हॉस्पिटल था नज़दीक में ही, वहाँ ले जाते हैं और डॉक्टर जैसे ही उनकी नब्ज़ टटोलते हैं, तो वो उनको मृत घोषित कर देते हैं। और तभी यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि एक बेसिक शिक्षा विभाग के मास्टर साहब हैं, बहुत ही सीधे-साधे हैं, उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है और पूरे परिवार को गोली मारकर उनको मौत की नींद सुला दिया है। सभी में ये जानने की उत्सुकता थी कि ये परिवार कौन था, कहाँ से था, मास्टर साहब कहाँ से थे। तो तब पता चलता है उत्तर प्रदेश का जिला लगता है रायबरेली और रायबरेली का गदागंज थाना लगता है और उसी का गदागंज का गांव लगता है सुदामापुरी, जिसमें राम गोपाल इनके पिता
राम गोपाल रहते हैं और उनके जो बेटे थे सुनील कुमार, जो मास्टर साहब थे। मास्टर साहब शुरू से ही बहुत ही मेहनती थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे थे। शुरू से ही इनमें लगन थी कुछ करने की, कुछ दिखाने की। गरीब परिवार था। मास्टर साहब शुरू से ही मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई करते थे। जैसा तैसा काम मिले वो पढ़ाई कर अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखने के लिए उसके लिए भी पैसा चाहिए था, तो मेहनत मजदूरी करते। मनरेगा में काम मिलता उसमें वो काम करते, कभी भी वो किसी भी काम में शर्माते नहीं। फिर उनकी एक जॉब लगती है कांस्टेबल में, सिपाही की एक नौकरी लगती है और वो 1 साल उस नौकरी को करते हैं। तभी आवेदन होते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर, और वो उसमें आवेदन कर देते हैं और फिर उनकी नियुक्ति हो जाती है उसमें। 10 दिसंबर 2020 को उनकी नियुक्ति होती है और उसके बाद 12 मार्च 2021 को वो कार्यभार ग्रहण करते हैं। एक पनहोना, अमेठी का ही एक क्षेत्र है पनहोना स्थित, उसमें कंपोजिट विद्यालय था, उसमें वो सहायक अध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण करते। मीडिया रिपोर्ट में जो कहानी आने लगती है कि वो कुछ ऐसी होती है। शिक्षक की जो पत्नी होती हैं पूनम भारती, जहाँ वो रहती हैं अपने घर पर, उसी के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम चंदन वर्मा है। चंदन वर्मा से उनकी मुलाकात होती है, आपस में उनकी बात होती है और उनमें प्रेम मोहब्बत होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उनके प्रेम थोड़ा आगे बढ़ जाता है, आपस में वो मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। और तभी उसी दौरान पूनम की शादी हो जाती है सुनील कुमार से। सुनील कुमार से शादी होने के बाद पूनम चंदन से उसके बाद भी वो मिलती थी और बात करती थी। मोबाइल पर उनकी लगातार बातें होती रहती थी। जब यह बात सुनील को पता चलता है, इस बात का सुनील को पता चलता है, तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद पूनम चंदन से कहती है कि तुम अब मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे से बातें करना बंद कर दो। और जैसे तैसे करके पूनम चंदन से अपना रिश्ता तोड़ देती है और सारा कुछ खत्म कर देती है और चंदन यह सब सहन नहीं कर पाता है। तभी एक दिन पूनम अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जा रही थी और चंदन वहां पर आ जाता है और उसको उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। पूनम उसकी रिपोर्ट करती है रायबरेली थाने में और चंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद 3 दिन चंदन लॉकअप में रहता है। उसके बाद सुलह हो जाती है, चंदन को छोड़ दिया जाता है। जब चंदन बाहर आता है लॉकअप से, तो उसके बाद वो उसके अंदर ज्वार भाटा उबला हुआ था और उसका बदला लेना चाह रहा था। तभी उसके 47 दिन बाद 3 अक्टूबर 2024 को वो दुर्गा भवानी शक्तिपीठ में जाता है और वहां पर अपनी बाइक खड़ी करता है और सीधा मार्ट साहब के घर जाता है और उन चारों की गोली मारकर हत्या कर देता है। घटना होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, शवों का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जब पता चलता है, रिपोर्ट आती है कि उसमें 3 गोली शिक्षक को लगी थी और 2 गोली पत्नी को पूनम को लगी थी और एक एक गोली बच्चों को लगी थी। चंदन वर्मा घटना को अंजाम देने से पहले एक अपने व्हाट्सएप पे बायो लगाया था जिसमें उसने लिखा था कि 5 लोगों की हत्या होने वाली है। तो सबका शक चंदन वर्मा पर ही जाता है और मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसी प्रकार की चंदन वर्मा अपनी जो उसकी प्रेमिका थी पूनम भारती, उस आपस में बातचीत बंद हो गई थी। उसी तरह से इसी प्रकार उन दोनों की जो कहानी थी, प्रेम कहानी थी, वो छूट गई थी और उसी का बदला लेने के लिए चंदन वर्मा ने कुमार के परिवार को मौत के घाट उतार दिया, सबकी हत्या कर दी।
और पुलिस ने अभी कोई इस घटना का खुलासा नहीं किया है कि वो किसको गिरफ्तार किया है, किसको नहीं। पुलिस जैसे ही इस घटना का खुलासा करेगी और उस मुलजिम को पकड़ेगी, उसके बाद ही इस घटना का खुलासा हो पाएगा। तो इस कहानी में आज सिर्फ इतना ही, और जैसे ही आगे कुछ सूचना मिलती है वो आपको अगली कहानी के द्वारा बताया जाएगा। तो दोस्तों, यह घटना सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, कि बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो आज की